शिष्य जिसका नाम है उपकोशल, कमल का पुत्र है। आचार्य हैं सत्यकाम, और दोनों के बीच में ये प्रसंग, सत्यकाम ने, आचार्य ने उपकोशल शिष्य की, जो योग्य है, जो पात्र है, जिसने अग्नियों की सेवा किया श्रद्धापूर्वक, उसको थोड़ा और तपाया, उसको थोड़ी और जो है मजबूती दी उपेक्षा करके। और उसका परिणाम हुआ कि उपकोशल को स्वयं अग्नियों ने ब्रह्म तत्व का उपदेश किया। प्राण ब्रह्म, कम ब्रह्म और खम ब्रह्म, यदवाव कम तदेव खम, यदेव खम तदेव कम। जो कम है सोई खम है, जो खम है सोई कम है, वही प्राण है। नहीं समझ में आया तो तीनों अग्नि अलग अलग उपदेश करती हैं। गार्हपत्य अग्नि ने उपदेश किया, पृथ्वी, अन्न, अग्नि और आदित्य, ये चार मेरी उपाधियां हैं। और आदित्य का अधिष्ठान देवता, नेत्र का अधिष्ठात्र देवता, और एक गार्हपत्य अग्नि का अधिष्ठात्र देवता, भौतिक, दैविक और आध्यात्मिक, तीनों का अधिष्ठात्र एक है। दूसरी अग्नि थी जिसका नाम था अन्वार्य अग्नि, पद नाम है उसका दक्षिणाग्नि, दोनों नाम हैं। उस अग्नि ने उपदेश दिया, मेरी चार उपाधियां हैं, जल है, दिशाएं हैं, देव है, नक्षत्र और चंद्रमा। अच्छा, नक्षत्र हैं और चंद्रमा हैं, ये चार उपाधियां हैं। चलो आप लोग रट रही हो। जिसमें चंद्रमा का जो अधिष्ठात्र देवता है वो, और अन्वार्य अग्नि का अधिष्ठात्र देवता वो, और अध्यात्म में मन का देवता, मन का अधिष्ठात्र देवता, ये तीनों एक हैं। वही ब्रह्म है, वही ब्रह्म है। तीसरी अग्नि है जिसका नाम है आवाहनी अग्नि। उसने उपदेश दिया, मेरे चार रूप हैं, चार उपाधियां हैं, प्राण, आकाश, द्यव और विद्युत। जिसमें विद्युत का अधिष्ठात्र देवता, क्योंकि उसमें प्रकाशन धर्मा है और क्षणिकत्व है, तो विद्युत का अधिष्ठात्र देवता मैं आवाहनी अग्नि, और साथ ही साथ इस पूरे मनुष्य समुदाय का, प्राणी समुदाय का जो अधिष्ठात्र देव, चित्तवृत्ति का अधिष्ठात्र देव, क्योंकि वृत्तियाँ क्षण प्रध्वंसी हैं, वो मैं हूँ, वही ब्रह्म है, ऐसा जानो। उपदेश हो गया, और उसके बाद फिर उसको एक समझ आ गई, ज्ञान हो गया, चेहरा प्रसन्न हो गया, और ज्ञान का फल हो गया निश्चिंतता। ब्रह्मविद कैसा होना चाहिए? चार लक्षण याद रखना। ब्रह्म ज्ञानी के चार लक्षण कौन से? हाँ, प्रसन्न इंद्रिय, प्रहसित वदन, निश्चिंतता, कृतार्थ। याद हो गया? चिंता तो नहीं किसी तरीके की? जी, अगर केवल याद हो गया तो पाठक हो गए आप। याद आया ना? केवल याद हो गया तो पाठक हो गए, और वो हमारे हृदय में उतर जावे तो, बार बार कहा ना, हाँ, फिर ब्राह्मण हो गए। केवल याद हो गई ऋचाएँ, शाम वाले प्रसंग में था, वेद की ऋचाएँ याद हो गई, सिद्धांत याद हो गया तो पाठक हो गए, बहुपाठी, वहाँ पर नाम था बहुपाठी, पाठक हो गए। और अगर उसका तत्व हमारे हृदय में उतर जावे तो आप ब्राह्मण हो गए। यही बात था ना? तो फिर निश्चिंतता, किसी को चिंता तो नहीं कि कल सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, आश्रम से स्टेशन कैसे जाएंगे। अच्छा, देखूंगा, अगर कल किसी ने पूछा स्वामी जी कैसे जाऊं तो बताऊंगा फिर। निश्चिंतता। हाँ, ब्रह्मज्ञानी के चार लक्षण थे, प्रसन्न इंद्रियां, प्रहसित वदन, निश्चिंत
कृतार्थो ही ब्रह्मविदः, यही ब्रह्मज्ञानी। ऐसी स्थिति है उसकी उपकौशल की। तब गुरुजी आए उसके सत्यकाम देखते ही समझ गए कुछ है ज़रूर, क्योंकि जैसे मैं छोड़ के गया था वैसे लड़का नहीं है। हाँ, जब मैं गया था तो कुछ और था, अब आया तो कुछ प्रसिद्ध वदन दिख रहा है। गुरुजी ने डांटा, मेरे अलावा कौन तुझको ज्ञान दिया फिर? हाँ? कौन शिष्य, मेरे शिष्य को किसमें इतनी हिम्मत जो मेरे शिष्य को ज्ञान देवे? डर गया एक बार तो गुरुजी के गुस्से से। ऋचा में यही शब्द है। हाँ, कौन शिष्य, कौन है ऐसा जिसने मेरे शिष्य को ज्ञान दिया? डर गया तो उसने कहा, आपके अलावा मुझको और कौन ज्ञान देगा? मतलब एक तरीके से वो तो डरा, अग्नि भी डर गई। नहीं, अग्नि उसके झूठ से डरा। अग्नि देवता जो सामने हैं, जब अग्नि देवता आप इतना समझ रहे हो कि अग्नि दृष्टा हैं, साक्षी हैं, जब इतना समझ रहे हो कि अग्नि साक्षी हैं, दृष्टा हैं, उन अग्नियों की मैंने 12 साल तक सेवा किया है, 12 वर्षाणी। वो अग्नि मेरे सामने उपलब्ध है। उन्हीं अग्नियों ने मुझको उपदेश किया कि सबका अधिष्ठात्र देव मैं हूँ, और उन्हीं अग्नियों के सामने आप कह रहे हो कि हमको कौन देगा आपके अलावा उपदेश? तब अग्नि लहराई। हाँ, लहराई। हाँ, कि झूठ बोल रहा है। जैसे समझ लो आपका मीटर होता है, लाइट डिटेक्टर पर खड़ा करा दो तो उसका मशीन जो है जैसे झूठ बोलोगे कांपेगी। लहर कांपी, तब वो चौंक पड़ा, हाँ नहीं मेरी चुगली हो गई इधर से। यही तो, तब उनका इन अग्नियों ने मुझको शिक्षा दिया। गुरुजी ने पूछा क्या बताया अग्नियों ने? सब बता दिया। ऐसे ये तीनों अग्नियों ने कहा मेरे चार उपाधियां हैं, और ऐसे सब उपदेश प्रतिजज्ञ सब जान गए। उन्होंने कहा ये अग्नियों ने केवल लोक को बताया तुझको। इन अग्नियों ने एक आदित्य लोक को बताया, एक चंद्र लोक को बताया, हाँ, एक अग्निलोक को बताया, ये तो लोकों को ही बताया तुमको। अब उसको लगा इसका मतलब इतना जो हमने अपने आप को समझ रखा था कि खूब ज्ञानी हो गया मैं। समझ तो यही लगा था ना कि मैं तो तीन अग्नियाँ, साक्षात अग्नि देवता प्रकट होकर हमको उपदेश दे रहे हैं, तो उसको तो लग रहा था। और जैसे गुरुजी ने कहा ये तो उसको लोकों की बात बताई, सब असली कहाँ बताया? तब वो कहता है भगवान फिर आप ही बताइए। भगवहाइति, अब आप उपदेश करिए हमको। तब गुरुजी ने कहा बेटे मैं तुझको उस तत्व का उपदेश करूँगा जहाँ पर कोई कर्म लिपायमान नहीं, पाप कर्मम न लिप्यंती। बिल्कुल जैसे कमल का पत्ता होता है, बिल्कुल वैसे समस्त पुण्य और पाप को भी धो देते। कौन सा? एस अक्षिणः पुरुषः दृश्यते, एस अक्षिणी पुरुषो दृश्यते। ये जो आँख के भीतर जो पुरुष दिखाई पड़ता है वही आत्मा है, एस आत्मा। फिर एस आत्मा ये कैसा है? अमृतम अभयम, ये अमृत है, अभय है, जरा मरण से रहित है, एतद् ब्रह्म, यही ब्रह्म है। हाँ, अयम आत्मा ब्रह्म, यही ब्रह्म है, यही आत्मा ही ब्रह्म है। कौन? यहाँ पर मुख्य रूप से 3, यहाँ पर ब्रह्म स्वरूप का 3 उपदेश है, 3 लक्षण है ब्रह्म का। पहला लक्षण ब्रह्म का यहाँ पर हो गया कि वो दृश्य नहीं है बल्कि दृष्टा है। जब हमने कहा कि ये अक्षिणी पुरुषो दृश्यते, तो ये पहला उपदेश है कि वो बाहर नहीं है, दृश्य नहीं है। जो मैं खोज रहा हूँ कभी इस लोक में कभी उस लोक में, कि अमुक लोक में मिलेंगे, अमुक लोक में ज्ञान होगा, अमुक लोक, वो बाहर नहीं, दृश्य नहीं है, बल्कि वो भीतर उसका दृष्टा बन कर के विराजमान है। पहला सिद्धांत तो यही हो गया यहाँ पर। दूसरा सिद्धांत है कि जितनी भी शक्तियाँ चेतन कहीं कहीं पर दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि नेत्र में चेतनता दिख रही, तभी तो नेत्र से हमको रूप रंग दिखाई पड़ता है। कान से हमको शब्द का ज्ञान हो रहा है, चेतनता दिख रही है। यहाँ पर चक्षु माने पूरा इंद्रियों का, अक्षि माने पूरे इंद्रियों को उपलक्षण है। तो अगर हमारी इंद्रियों में चेतनता दिख तो रही है, तो ये चेतनता का स्रोत जहाँ पर है वो ब्रह्म है, वो आत्मा है। ये छोटा छोटा जो विद्युत के जैसे जो तुमने कहा था कि विद्युत ही ब्रह्म है,
विद्युत ही हमारे भीतर आत्मा है। वो जो जुगनुक जैसे चमकने वाला है, ये सब ये ब्रह्म नहीं है, बल्कि इसकी मूल शक्ति जहाँ पर है वो ब्रह्म है, वो आत्मा है। अयम आत्मा, तो शक्ति नहीं बल्कि शक्ति का मूल स्रोत आत्मा है। और तीसरा है कि ये निसंग है, असंग है। ये तीन मूल रूप से यहाँ पर सिद्धांत है। ये असंग है, जब ये नेत्र में ही कोई चीज़ लिपायमान नहीं होता, नेत्र में कोई चीज़ डाल दो और वो लुढ़क जाता है, वहाँ पर नाश्लिष्यते, तो उस नेत्र का भी अधिष्ठात्र देवता, मूल शक्ति का स्रोत, वो किसी से भी लिपायमान नहीं होता, असंगता। इसलिए कहते हैं पुरुषस्य निरंजनत्वम वक्तव्यम इति अभिप्राय। ये अभिप्राय है पुरुष के, उस अक्षी के भीतर दृष्टा पुरुष का जो निरंजनत्व है, निरंजनत्व माने असंगत्व को बताना ही मूल अभिप्राय है। आत्मा असंग है, इसका कोई नाम तो दीजिए। अब यहाँ से मैं जाऊँगा तो कहूँगा क्या विद्या प्राप्त करके आए, तो आप ऐसे बताने लगोगे असंग है, चेतन का स्रोत है, दृश्य का दृष्टा है, तो समझ, तो एक आध नाम तो दीजिए। हैं भाई, ट्रेन 12 डब्बे हुए, 14 डब्बे हुए, नाम तो दो उसको कुछ। हाँ, कौन सी ट्रेन है? दून एक्सप्रेस। हाँ, डब्बा दून है, इंजन दून है, ड्राइवर दून है, डीजल दून है, दून कौन है? संज्ञा है ना, एक संज्ञा दे दी गई दून। तो ऐसे ही एक संज्ञा तो दीजिए, इसका क्या है? एतगुम संयदवाम इत्याचक्षते एतगुम हि सर्वाणि वामानि अभिसंयन्ति सर्वाणि एनं वामानि अभिसंयन्ति य एवं वेद। पहला नाम है एतम एतदगुम। एतगुम, ये जहाँ पर ऐसा लिखा होता है वहाँ कंठ स्वर है, वो कंठ से बोला जाता है। वो है वहाँ पर बिंदी माँ है, लेकिन बोला जाता है कंठ से, जैसे अंगा, का खा गा घा अंगा, तो कंठ से उच्चारण होता है। तो एतगुम, ए होना चाहिए, सही उच्चारण है एतगुम। तो वैसे सरल भाषा में एतम, ये जो आत्मा है एतम यहाँ पर ले आए, कहाँ पर? ओ निरंजन, असंग, ओ सब चैतन्य का स्रोत, ओ नेत्रों का भी जो है दृष्टा, दृष्टि का दृष्टा, ओ ए ही ए आत्मा। इसका एक नाम है संयदवाम, इसका नाम है संयदवाम। नया नाम सुना होगा शायद भगवान का। हाँ, ये ब्रह्म का बिल्कुल बिल्कुल फ्रेश नया नाम है, कभी नहीं सुना होगा। किसने सुना था कभी? हाँ, राम कृष्ण शिव दुर्गा, हजार नाम में आया, विष्णु सहस्त्र नाम में नहीं आया होगा, विष्णु सहस्त्र नाम में भी नहीं होगा, ये शिव सहस्त्र नाम में भी नहीं होगा, बिल्कुल नया नाम। ऐसा नाम कोई बतावे जो कभी सुना न हो। एतगुम संयदवाम, ये है क्यों? संयत माने क्योंकि संयम से ही इसकी प्राप्ति होती है। जैसे दून एक्सप्रेस से ही देहरादून हम पहुंचते हैं, है ना, दून से हम देहरादून पहुंचते हैं। इसीलिए कभी साध्य के नाम से साधन को भी हम पुकार लेते हैं। हाँ, जो साध्य का नाम है, साधन को भी उसी नाम से जैसे है, बिल्कुल सरल भाषा में। भिंडी काटने बैठो, कोई पूछे क्या कर रहे हो? भोजन बना रहे हैं। भोजन माने भोजन तो मैं ये समझता हूँ थाली में जो आ जाए सामने खाने के लिए, वो उसका नाम है भोजन। चावल दाल रोटी सब्जी, इसको मैं कहता हूँ भोजन। हैं? लेकिन अभी तो आप चावल बिन रहे हो, अभी तो आप भिंडी काट रहे हो।
हमने पूछा क्या करे, तो आपने कहा भोजन। तो अगर सही कहा जाए तो ये कहना चाहिए था कि भोजन की तैयारी कर रहे हैं, है ना। हाँ, सब्जी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हमने सरल भाषा में कहा भोजन बना रहा हूँ। तो हुआ क्या, भोजन है साध्य, ये तैयारी है साधन, तो साध्य के नाम से साधन को भी हम बुला देते। हाँ, मेडिकल कॉलेज में जैसे बच्चा गया पहले ही साल में, हाँ अभी पहले साल में, उसके नाम के आगे डॉक्टर लगा कि नहीं। हाँ, अरे सफ़ेद कपड़ा पहनेगा, आप जाइए किसी भी कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में, हाँ महाराज वो काउंटर पे बैठा होगा, पहले साल में उसका काम ये पर्ची बना, पूरा रिकॉर्ड पढ़ सिखाया जाता है कैसे कैसे क्या करना है, अब वो कर रहा है पूरा। लेकिन हम तो मरीज़ तो ये कहेंगे डॉक्टर साहब देखो तो, अभी डॉक्टर नहीं है। हाँ, डॉक्टर की डिग्री तो 4 साल के बाद मिलेगी, लेकिन महाराज जितनी बार मैं गया हूँ ना, जो मेन डॉक्टर होता है वो पहले नहीं देखता, वो तो पहले पर्चा ले करके उसके जो चेले चांटे होते हैं ना, यूँ देखेगा, यूँ देखेगा, ऐसे मशीन लगाए, ऐसे मशीन लगाए, ऐसे हम भी कहेंगे डॉक्टर साहब देखो तो ज़रा। हाँ, तो उसी प्रकार से बिल्कुल वैसे ही हाँ, हमने सुना नहीं था कभी, पहली बार सुन रहा हूँ आपके मुख से। संयतवाम, संयम के द्वारा जो प्राप्त होता है सो संयतवाम, ये परमात्मा का एक नाम। इति आचक्षते, ऐसा बताया जाता है, ऐसा कहा जाता है। एतगुम ही सर्वाणि वामानि अभिसंयन्ति। सर्वाणि वामानि, वामानि माने वननीयानि, संभजनीयानि, शोभनानि, तीन इसकी व्याख्या किया भगवान भास्कर ने। वामानि माने वननीयानि, जो बढ़िया बढ़िया वन से लाए जावें। क्या, बढ़िया बढ़िया फल फूल। हाँ, बढ़िया फूल ले आओ तो आदमी खुश हो जाता है। हाँ, बढ़िया फल ले आओ तो भाई भगवान को भोग लगाना हो तो फल तो बढ़िया। वननीयानि, जो बढ़िया बढ़िया वन से लाए जावे, श्रेष्ठ से। अच्छा, अगर आप भगवान की पूजा में फल ला रहे हो तो धतूरा नहीं, वो नहीं लगा सड़ा वाला। हाँ, अब कुछ फूल नहीं मिला तो चलो सदाबहार का चढ़ा दो, गेंदे का चढ़ा दो। लेकिन अगर हमारे पास दम है, जेब में पैसा है और मेरी श्रद्धा भी है, तो मैं कहूँगा बढ़िया वाले फूल की माला लो। आप बद्रीनाथ गए, केदारनाथ गए इतने समय से, और हमारे पास पैसा भी है, श्रद्धा भी है, तो मैं ऐसे वैसे फूल थोड़े चढ़ाऊँगा। फिर मेरे मन में आएगा कि बढ़िया से बढ़िया वाला फूल चढ़ाएं, ब्रह्म कमल चढ़ाएं आज। हाँ, ब्रह्म कमल देखा हो? हाँ, नहीं देखा? केदारनाथ चलो तो। हाँ, ऐसे नहीं मिलेगा, आप भी नहीं मिलेगा। अगस्त में खिलता है, अगस्त सितंबर में खिलेगा, अगस्त के बाद में खिलेगा, जब बरसात ख़त्म होने लगती है तब खिलता है, और अगस्त में कोई जाने के लिए तैयार है नहीं। ऐसे ब्रह्म कमल हमेशा नहीं खिलता, और वो भी केदारनाथ से बहुत ऊपर, केदारनाथ के नीचे नहीं, केदारनाथ से करीब, केदारनाथ हमारा 12,500 फुट की ऊंचाई पर है, केदारनाथ 12,500 फुट पर है, और वो लगभग 14,000 फुट के ऊपर मिलता है ब्रह्म कमल, ऊपर खिलता है। तो वहाँ से वो व्यापारी लोग अपने जाते हैं, जो बेमेहनती हैं ले आते हैं, और सब केदारनाथ में बिकता है। लेकिन सबका अलग अलग। अब अगर मन में भाव है तो फिर ये तो होगा कि ब्रह्म कमल तो हम चढ़ाएंगे, बिल्कुल भाव। हाँ, तो वननीयानि, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ। हाँ, फल लाओ तो कैसा लाओ? जो आश्रम में कमरे में रख दो गुरु जी को तो बदबू आवे। बोले नहीं भाई, वननीयानि, देखो भाष्य में क्या बढ़िया लिखा है, वननीयानि वामानि। यहाँ पर है जो नाम दिया संयत वाम, वाम है ना, तो इसलिए भाष्यकार कहते हैं इसका नाम हुआ, हाँ, इसका नाम वननीयानि, बढ़िया बढ़िया। फिर कहा संभजनीयानि, संभजनीयानि माने जो हमको अच्छा लगे, जो हमारे दिल को प्रसन्न करे, जो सेवन करने लायक हो। भजनीयान, भज सेवायाम, जो खाने पीने लायक हो।
हाँ? अब ऐसी चीज़ ला करके रख दिया जो खावे ना, हाँ? जो खाने के लायक हो, संभजनीयान भज सेवायाम। फिर अगला प्रयोग किया शोभनानी। हाँ भाई, कुछ चीज़ होती है खाने पीने लायक होती है, देखने में अच्छी नहीं लगती। हाँ, तो शोभनानी। अब देखना तीनों चीज़ है, बढ़िया चुन चुन के लाया हो, देख के मन को अच्छा लगे, शोभन लगे, और खाने जाने लायक भी होवे, बढ़िया सेवन करने लायक हो, ऐसी ऐसी चीज़ लाना चाहिए। भाई भाषा में पढ़ देना ना, बननीयानी दिख रहा है कहीं पर, संभजनीयानी, शोभनानी, अभिसंयंती, चारों तरफ से अभिसंयंती, चारों तरफ से ऐसे ही लाना चाहिए। संभजनीय क्या, अच्छा। तो अब जो इस संयदवाम की यथा एवं विद एनम, जो इस प्रकार से इस आत्मा को ध्यान करता है, कौन? संयतवाम का ध्यान करता है, उपासना करता है, उसको चारों तरफ से प्रकृति ऐसी चीज़ों को ला करके उसके पास उपलब्ध करा देती हैं। कैसी कैसी? बननीयानी, शोभनानी और संभजनीय, ऐसी ऐसी चीज़ें उसके चारों तरफ आकर के संग्रहित हो जाती हैं। अभिसंयंती, चारों तरफ से, अभिगच्छन्ति इति यतः, अभिगच्छन्ति, चारों तरफ से उसके पास चली जाती हैं। जैसे कोई कहीं पर गड्ढा होवे तो वहाँ चारों तरफ से पानी आकर के आ जाता है, गड्ढा में चारों तरफ से पानी आ जाता है। ऐसे जो संयदवाम, अपना आत्मा का एक नाम संयदवाम, उस आत्मा की जो उपासना करता है, उसके चारों तरफ बननीयानी, शोभनानी, संभजनीयान, तीनों तरह की चीज़ें आके उपलब्ध हो जाती हैं, एकत्रित हो जाती हैं। बिल्कुल ये कोई बताने की बात नहीं है। आप महात्माओं को, जो महापुरुष हैं, जो इस ज्ञान में रमण करते हैं, उनके आसपास देखो महाराज, बढ़िया बढ़िया कमरे, बढ़िया बढ़िया गाड़ियाँ, बढ़िया बढ़िया सामान, जो आप लोग ढूंढ ढूंढ के लाओगे कभी 50 ग्राम, वो महात्माओं के पास ऐसे अंजुरी भर भर के बांटते हैं। हमने कई संतों को देखा, वो महाराज आप बादाम खरीदोगे 100 ग्राम, और जब ले जा कर, तो ऐसे संतों की मौज है। और क्या समझ रहे हो? होता है, बिल्कुल स्पष्ट है, दिखाई पड़ता है। बस आश्चर्य यह है कि आदमी फिर भी इस मार्ग पर चलने के लिए तैयार नहीं होता। आश्चर्य है, यही आश्चर्य है। बननी, हमने गुरुदेव का यज्ञ था लखनऊ में, पीलीभी था, उसमें जब ठहराया था तो हमने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव टिकट कौन सी कराएं वापस जाने का? तो गुरुदेव ने कहा डोंट वरी, हो नो, जहाज आएगा, प्लेन आएगा। और आखिरी दिन जब प्रवचन पूरा हुआ, हमारा 2 पायलट, बिल्कुल पायलट देखो कितने अलर्ट होते हैं। हाँ सर, जहाज किसका जहाज? भिलाई स्टील प्लांट वालों का। वहाँ गुरुदेव का डिस्कोर्सेस था, 1 घंटे का प्रवचन था। तो लखनऊ से वहाँ जा कर के प्रवचन दिया, और वहाँ से अब वो दोनों पायलट खड़े, हम लोग छोड़ने गए बिल्कुल अलग से, जहाँ कोई चेकिंग नहीं। हाँ, वहाँ अलग से गुरुदेव जी को जो पिए थी वो भी घुस गई वहाँ पर, वो भी बैठ गए, स्टेनो टाइपिस्ट भी बैठ गया मौज से। वो 5-6 सीट वाला जहाज़, अच्छा बढ़िया, उसमें गुरुदेव फिर बैठे। अब हम गुरुदेव को कम देखे, जहाज़ बढ़ जाता थे कि उस अब भाई उस समय, हाँ वो तो सन 90 की बात है, सन 90 की बात है। मैं उस जहाज़ को ज़्यादा देखो, छोटा सा जो है, बढ़िया सीट जो है, गुरुदेव में उठ गए, और साए उठ कर उड़ गए। मतलब आधे घंटे में भिलाई पहुंच गए, 1 घंटे में भिलाई पहुंच गए, वहाँ प्रवचन दिया, और शाम को जो है बम्बई पहुंच गए वही सी जहाज़ से। संभजनीयानी, तब फिर इस मार्ग पर चलो भैया। कहाँ दुनिया में क्या रखा है आप लोग जो है। हम लोगों को लगता है जो नहीं चल पाते हैं, उसका कारण एक होता है कि रैक मुनि। हाँ भाई, रैक मुनि बेचारे, खुजली का इलाज नहीं था, टूटी गाड़ी के नीचे बैठे। हाँ तो वो भी हो सकता है, ये प्रारब्ध की बात है ना। उनके बाद 1000 गायें, 2 खच्चरियों से जुता हुआ रथ, और साथ में राजकुमारी।
हाय हाय, और कंठहार नौलखाहार। हाँ, मिला तो भाई थोड़ी साधना करनी पड़ती, थोड़ा तपस्या तो करना पड़ता है, बिना तपे कुछ नहीं मिलता। अगला मंत्र पढ़ो चलो। एष ऊ एव वामनीरेष हि सर्वाणि वामानि नयति सर्वाणि वामानि नयति य एवं वेद। अरे एक नाम और है वामनी, अपनी आत्मा का एक नाम है वामनी। एक नाम है क्या? संयद वाम, और एक नाम हो गया वामनी। वामनी क्यों? यस्माद् एषि ही सर्वाणि वामानि पुण्य कर्म फलानि पुण्य अनुरूपम प्राणिभ्यो नयति प्रापयति इति। क्योंकि जैसे चारों तरफ से अगर आप बैठ जाएं तो चारों तरफ से जैसे जैसे बगीचा लगा होगा, फूलों का बगीचा लगा होगा किसी और चीज़ का, तो वायु वहाँ से सुगंध लेकर के हमारे पास आ जाती है। गंगा जी के किनारे बैठ जाओ तो शरीर को ठंडी सी हवा लग जाती। ऐसे ही जो इस परमात्मा का भजन करता है, कौन? बामनी का, उसके चारों तरफ से जितने भी पुण्य कर्म हैं वो सब अपना अपना फल देने के लिए उसी के पास चले आते हैं। सर्वाणि वामानि पुण्य कर्म फलानि पुण्य अनुरूपम प्राणिभ्यो नयति, सारे कर्मों का। और कभी कभी तो दूसरा कोई पुण्य करता है उसका भी फल उसके पास आ जाता है। रैकुमुनि का दृष्टांत आ गया ना पहले, रैकुमुनि के विषय में यही बात। हाँ, तो भाई अब कोई मान लो फूल लगावे, बगीचा लगावे, मैं बगीचे के पास पहुंच गया तो हाँ, मैं लगाया उसने, हाँ, मेहनत उसने किया, खाद पानी उसने दिया, और मैं पहुंच गया तो सारा सुगंध उसकी ही। हम ऐसे ही ये जितने प्राणिभ्य जितने प्राणी अच्छे अच्छे पुण्य कर्म करते हैं, इन सब के पुण्य कर्म का फल उस बामनी का भजन करने वाले के पास चला जाता है, इसलिए उसका नाम है वामनी। अरे हाँ, कर्म वो करेंगे, आएगा हमारे पास, बैठे रहो अपना गंगा मैया के तट पर भजन करते रहो। पुण्य कर्म फलानी। और ऐसे नहीं, आप घर में भजन करके देखो, आपके 4 बच्चे होंगे, चारों कमाएंगे, आपके पास चलाता रहेगा। हाँ, लेकिन भजन ना करके, पहले तारीख है तनख्वाह दिया नहीं इसने कुछ दिया नहीं, ये वाला बेटा कुछ करता नहीं, बस अब आपका उस बामनी पर ध्यान नहीं गया, उस पर ध्यान गया तो आपको कुछ भी नहीं प्राप्त होगा। मैंने कई परिवार में देखा है, हाँ, बहुत सारे परिवार जो अपना चुपचाप बैठा है, जो मिला खा लिया, वो हमारा खुश रहता है, मस्त रहता है। हाँ, मुजफ्फरनगर में एक माता जी को देखो, अपना कुर्सी बैठे मस्त, हाँ, जो है हर इच्छा, कोई लेना देना नहीं, व्यापार तुम्हारा चले चाहे ना चले, और खुश मस्त। नहीं तो सास बहू का किस्सा मशहूर होता है, हाँ, जहाँ चाह वहाँ दुख, चाहा और दुखी हो गए। आप चाहो बामनी को, इस परमात्मा को। अब ये नाम सुना हुआ कि एक बामन भगवान थे, बामन भगवान थे जिनको देखते ही सब लोग आकर्षित हो गए। हाँ, बामनी। हाँ, विदुषा फलम सर्वाणि वामानि नयति एवं वेद। हाँ, सारे फलों को प्राप्त कराने वाला वामन, तीसरा नाम, उस आत्मा का तीसरा नाम। एष ऊ एव भामनी एष ही सर्वेषु लोकेषु भाति सर्वेषु लोकेषु य एवं वेद। अपने इस आत्मा का एक नाम है भामनी। क्यों? सर्वेषु लोकेषु भाति, सारे लोकों में इसी की महिमा प्रकाशित है। अगर कहीं पर भी कोई प्रकाश है तो इस अपने आत्मा के कारण प्रकाशित है। कौन कौन? लोकेषु आदित्य चंद्र अग्नि आदि ही, ये जिनमें भी दिखाई पड़ता है। ये पहले सब आए हैं ना, आदित्य अग्नि विद्युत चंद्र, सब में प्रकाश है। तो किसका? मेरा, मैं हूँ तो प्रकाशित है। मेरे अहम के होने पर सारा जगत प्रकाशित है, लोक लोकांतर दिग दिगांतर सब। हाँ, तो
मेरा अपना आत्मा ही स्वयं प्रकाश है। अपनी आत्मा का एक नाम हो गया भामनी। भामनी माने जो प्रकाशित करता है, जो अपने इस भामनी भाव से ध्यान करता है, उपासना करता है। मैं प्रकाश स्वरूप हूँ, मैं पहले आया था ना प्रकाशवान, हाँ सबसे पहले यही आया था प्रकाशवान, फिर अनंतवान, फिर ज्योतिषमान और अंत में आयतन। मैं प्रकाशवान, जो ऐसा होता है सर्वेषु लोकेषु भाति, चारों तरफ उसकी महिमा प्रकाशित होने लगती है, चारों तरफ। इति श्रुते है अतो भामिनी नयत इति भामिनी, प्रकाश की तरफ जो ले चले, प्रकाश में जो अवस्थित हो उसका नाम भामिनी। ये परमात्मा के 3 नाम दिया, संयतवाम, वामनी और भामिनी। ये सब बढ़िया बढ़िया नाम हैं। हाँ क्या सुंदर सुंदर नाम। अरे अपने आत्मा को, हाँ, ये सब जो सब विद्वत भोग हैं, सब विद्वानों के बीच में सब चलता है। हाँ, सब जगह पर इसकी चर्चा भी नहीं की जाती। हाँ, तो इसलिए ये अपने स्वरूप में जो मैं ऐसा हूँ, मेरा आत्म स्वरूप ऐसा है, इन नेत्रों के भीतर जो दृष्टा है वो मैं ऐसा हूँ, इंद्रिय मैं नहीं हूँ, इंद्रियों का विषय नहीं हूँ, इंद्रियों का अधिष्ठात्र मैं हूँ। इस भाव वही प्रकाश है। अगर मैं जिंदा हूँ तो सब सूर्य चंद्र विद्युत सब दिखाई पड़ रहे हैं, मेरे प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है। आप मरे जग कर ले तो कौन है मेरे अलावा। ऐसी जो उपासना, जो अपनी इस महिमा में विराजमान होता है। किसी ने कहा आप जब इतना ही अपने भीतर रहोगे, बामनी का भजन करोगे, मैं आत्मा, किसी की शादी में नहीं जाओगे, किसी के मुंडन में नहीं जाओगे, जन्मदिन में नहीं जाओगे, वेडिंग एनिवर्सरी में नहीं जाओगे, तो तुम्हारे यहाँ कौन आवेगा। हाँ? तुम मर जाओगे तो बोले मैं मर जाऊँगा। तुम मर जाओगे तो कौन देगा, बोले पागल हो मैं मर जाऊँगा, मैं ना मरी हूँ, हाँ मैं आत्मा हूँ, मैं मरता ही नहीं। बोले शरीर मर जाएगा तो, बोले शरीर तो मैं हूँ ही नहीं। मैंने कब कहा कि मैं शरीर हूँ। मैं तो संयत वाम हूँ, मैं वामनी हूँ, मैं भामनी हूँ, मैं प्रकाश। शरीर तो मैं हूँ ही नहीं, मैं अपने स्वरूप में स्थित हूँ। तो शरीर का बोले ये जो शरीर दिख रहा है, बोले शरीर 5 महाभूत का है, चाहे कौवा खा जावे, चाहे गिलहरी खा जावे, हमको क्या। हाँ? बोले अगर कोई अग्निदाह नहीं करेगा, तुम्हारी चिता को जलावेगा नहीं तो, बोले हमको क्या करना, जब मैं शरीर ही नहीं हूँ तो मैं तो आत्मा हूँ, जलावे चाहे न जलावे, मुझको क्या। और अगर जरा सा एक बात है कि नहीं मेरे शरीर का ऐसा संस्कार होना चाहिए, पहले गंगा में नहलाओ, नहला करके चंदन उंदन लगाओ, फिर इसको चंदन की चिता पर चढ़ाओ, होना चाहिए। इसका मतलब अभी तुम्हारी शरीर से ममता बनी है, अभी तुम शरीर से ऊपर नहीं उठे हो, अभी अपनी आत्मा को समझे नहीं। तो जो ऐसा ज्ञानी हो गया, उसके शरीर का अंतिम संस्कार होवे चाहे ना होवे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी महिमा में विराजमान है। क्योंकि मैं आत्मा अजर अमर अमृतम अभय तत्व हूँ, मैं ऐसा, उसको फर्क नहीं पड़ता। और जो इस बामनी तत्व को नहीं पहचान पाया, वहाँ गया साधना में नहीं निष्ठ हो पाया, वो फिर उसका जब 2 मार्ग हो जाता है, वहाँ पहुँच गया, उसको कोई परवाह नहीं। वहाँ नहीं पहुँचा तो या तो फिर सूर्य मार्ग से जाएगा और या तो चंद्र मार्ग से जाएगा। बस 2 ही चीज़ है। अब समझ, अब यहाँ से 3 मार्ग का हो रहा है निरूपण ना। एक तो अपने स्वरूप में जो निष्ठ हो गया, उसका कहीं आना जाना नहीं, शरीर उसका चाहे। तब कबीरदास कहते हैं, जो कबीरा काशी मरे राम कौन हो रहा। हाँ जी, कई बार महात्मा लोग जीवित समाधि ले लेते थे, जीते जी क्या करना ज़्यादा जी करके। एक शरीर भी बंधन, जैसे स्वामी राम तीर्थ का नाम सुना होगा, गंगा जी में, यहीं हर के पौड़ी के पास में एक सूरी महाराज जी का समाधि बना हुआ है, एक पेड़ है वहाँ पर सूरी, वो जो है जीवित समाधि लिया था किसी ज़माने में, मतलब गंगा जी में जो आकर ध्यान करते हुए जीवित समाधि लिया, महापुरुष थे, वहाँ समाधि बनी है अभी भी। ऐसे बहुत सारे महापुरुष लोग, कई महापुरुष लोग अन्न छोड़ देते थे, अंतिम समय में अन्न छोड़ दिया, खाएंगे नहीं, धीरे धीरे शरीर अपना शांत हो जाए। हमारे हरिद्वार में भी कई महात्माओं को ऐसे घटना होती है। चाहे तुरी धाम का जो है तुरानंद जी महाराज ने छोड़ दिया अंत में अंत। ऐसे बहुत सारे, शरीर से ममता ही नहीं, जो करना था कर लिया, जो पाना था पा लिया, कृतार्थ हो।
अब कृतार्थ हो गए, कृतकृत्य हो गए, अब क्या करना। तो ऐसी स्थिति में तो उनको शरीर से कोई परवाह नहीं रहता, शरीर से कोई परवाह। उनका चाहे अंतिम संस्कार कोई करे चाहे न करे, कोई। वही स्वामी राम सुखदास की अंतिम वसीयत पढ़िए। राम सुखदास की वसीयत छपी, उन्होंने लिखा वसीयत, छपी भी गीता प्रेस से, प्रकाशित हुई और बंटी भी। उनकी वसीयत, मेरा कोई मूर्ति नहीं लगाएगा, मेरा कहीं पर कोई भंडारा नहीं करेगा, मुझको जैसे संत को ले जाते हैं कपड़े में, आरती उरती नहीं, ऐसे कपड़े की झोली में भर करके गंगा जी में प्रवाहित कर दे में, बस इतना सा। तो ऐसे भी महापुरुष, ये साधना की निष्ठा कितनी है उस पर निर्भर है। हाँ, हम शरीर से कितना तादात्म्य तोड़ पाए हैं। हाँ? यदि देहम पृथक कृत्य चित्त विश्राम तिष्ठसि अधुनयु सुखी शांता। देखो अगला मंत्र, जीवित समाधि की उसमें बताया गया आपने, इसमें स्वामी रामतीर्थ जी ने जो जल समाधि ली थी, हाँ, तो जो जीवित समाधि लेते हैं या जल समाधि जो उन्होंने ली, इसका मेरी मुक्ति की इच्छा थी, मतलब ज्ञान पूर्णता को प्राप्त नहीं। अब वो महापुरुष हैं, उनकी चित्त की स्थिति क्या है मुझको नहीं पता। वो तो खग जाने खगई की भाषा है ना, उनकी चित्त की स्थिति क्या है। लेकिन शरीर बंधन लगने लगा तो छोड़ दिया बस। हाँ, अब ये नहीं कह सकते कि ज्ञान की स्थिति पूर्ण नहीं है, ये कहना हमारे लिए हाँ अनधिकार चेष्टा हो जाएगी। हाँ, जो ऐसे महापुरुष की दिन भर जो है योग वशिष्ठ का एक श्लोक पढ़ें, उसी में रमण करें। सूर्य को मैंने बनाया, चांद को मैंने बनाया, सृष्टि का अधिष्ठान मैं हूँ। ऐसे महापुरुष को कहूँ कि अगर कमी है तो फिर जो आत्मा को जान लिया वो आत्मा हंतारा थोड़ी। हाँ, तो अलग है। लेकिन शरीर को छोड़ना कोई हमारे ज्ञान के उपरांत, इतने ज्ञान, इस ज्ञान के उपरांत, ऐसी ज्ञान की स्थिति में अनेक अनेक महापुरुष ध्यान में बैठे और शरीर छोड़ दिया, नहीं खाऊंगा नहीं पीऊँगा। हमारे हरिद्वार में कई महात्मा लोगों ने किया। अब हमारे सामने यही रास्ते में तुरी धाम, वहाँ के एक महात्मा थे, बता रहे नहीं खाऊंगा। शरीर 70-80 साल का हो गया, 90 साल का, अरे सब चलो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अज्ञानी आदमी शरीर को मारेगा तो आत्महत्या हो गई। अज्ञानी कहता है कि नहीं नहीं मैं नदी में डूब के मर जाऊंगा, ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ तो आत्महत्या हो गई। और आत्महत्यारे को कोई अच्छा लोक प्राप्त नहीं होता। और ज्ञानी शरीर को छोड़ दिया तो बोले उसका तो महिमा अपनी महिमा में है। अथ यदुचयो अस्मिन् सभ्यं कुर्वन्ति यदि चानाते अर्चिषम एव अभिसंभवन्ति अर्चिषो अहर अहना आपूर्यमाणम अपक्षम आपूर्यमाण अपक्षात् यान शंगु उदंगयति नहीं षड यान षड उदंगेति मासागुम तान मासेभ्यः संवत्सरे संवत्सराद आदित्यम आदित्यात् चंद्रमसम चंद्रमसो विद्युतम तत्पुरुषो अमानवः स एनान् ब्रह्म गमयति एष देवपथो ब्रह्मपथ एतेन प्रतिपद्यमाना इमं मानवमावर्त ना आवर्तन्ते। देखो यहाँ पर एक तो तत्ववेता जो इस संयदवाम वामनी भजनी इस अवस्था में स्थित हो गया अपने स्वरूप में। अथ माने अनंतर, इसके बाद इदानीं कौन ब्रह्मविदा, ये जो ब्रह्मज्ञानी हो गया। यदि चा एव अस्मिन् सभ्यम कुर्वन्ति, अगर उसका अंतिम संस्कार होवे, उसके शव का अंतिम संस्कार होवे। यदि चाहनाते, चाहे ना होवे,
चाहे होवे और चाहे ना होवे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको कुछ नहीं पड़ता। मृते कुर्वन्ति याचाना यदि चाना कुर्वन्ति ऋत्वजा सर्वथा अपि ओम वित्तेन सौ कर्मणा कृतेन प्रबद्धो न ब्रह्म पाप्नोति इति न चाकृतेन सौ कर्मणस्य कश्चन अभ्यधिको लोकः न कर्मणा वर्धते नोकनीयः इति श्रुति अंतनि सौ कर्माणि अनादरम दर्शयन्। और ये भाषण में आप लोग थोड़ा सा पढ़ लेना, एक ज्ञानी के लिए है, क्योंकि उसका अंतिम संस्कार को, क्योंकि ज्ञानी तो एकांत में रहता था, एकाकी रहता था। कहाँ कहाँ ज्ञानी रहता है, इसी उपनिषद में आया था, एकांते अरण्ये नदी के पुलिन के एकांत में रहता है, शरीर वहीं पर उसका मर गया। बोले चाहे उसका अंतिम संस्कार होवे चाहे ना हो, क्योंकि ज्ञानी का चाहे कितना ज्ञानी आप ज्ञान हो गया और फिर कहा कि नहीं कर्म करूँगी, सेवा करूँगा, चाहे जितना सेवा कर लो एक इतना सब बढ़ेगा नहीं फिर। हाँ, ना कर्मणा वर्धते, आपके कर्म करने से जरा भी बढ़ोतरी नहीं होगी, और नहीं करने से ना कम भी नहीं होगा। आप कह दो नहीं ये आदमी कुछ नहीं करता है, महात्मा कुछ नहीं करता तो इसको कमी हो जाएगी। बोले नो ना कर्मणा वर्धते नो कमी। तत्व ज्ञान की ये महिमा है कि तत्व ज्ञान एक बार हो गया, पूर्ण ब्रह्म को जान लिया तो उसके बाद ना बढ़ोतरी ना घटोत्तरी, चाहे अंतिम संस्कार होवे और चाहे ना। मस्त है। हाँ, इसलिए तब ज्ञानी निर्द्वंद होता है। फिर वो कहता है चाहे बेटा बेटी हो चाहे ना हो, हाँ, चाहे कोई साथ हो चाहे साथ ना हो। कोई एक ने कहा, एक ने हमसे कहा अरे स्वामी जी हमको क्या मर जाएंगे। हमने कहा फिर? बोले मर जाएंगे, जिसको बदबू आवेगा फेंकेगा। हमको ऐसा लगा कि ऐसी बात जो मर जाएंगे, जिसको बदबू आवेगा सो फेंकेगा, हम क्यों चिंता करें। हमने कहा देखो ऐसा ही है। और बम्बई के कई फ्लैटों में ऐसी घटनाएं घटी। हाँ, बड़े बड़े हीरो हीरोइन मर गए, ज़्यादातर हीरो हीरोइन ऐसे मर गए, कोई पता ही नहीं लगा। 2 दिन के बाद जब बदबू आई तो दरवाज़ा तोड़ा, तब पता लगा कि वो फलाना फलाना मर गई। बोले हाय हाय, किसी ज़माने में इतना जलवा था। 2-3 घटनाएं ऐसी हुई, 2-3 घटनाएं हुई। तो फिर जिसको बदबू आएगा फेंकेगा, क्योंकि मैं शरीर ही नहीं हूँ। क्योंकि अगर, हाँ भाष्यकार इस बात पर कहेंगे, अगर पूरी तरह से ज्ञानी नहीं है, हाँ, अक्रियमाणे ही सौ कर्माणि कर्मणा फल आरंभे प्रतिबंध कश्चित अनुमीयते, यानी पूरी तरह से ज्ञानी नहीं है, थोड़ा साधना कर रहा था, प्रवचन सुन रहा था, पढ़ रहा था, पूरी तरह से ज्ञान नहीं हुआ। तो पूरी तरह से ज्ञान अगर नहीं हुआ तो उसका अंतिम संस्कार शरीर के साथ ममता उसकी बनी रही थोड़ी बहुत, तभी तो पूरी तरह से ज्ञान नहीं हुआ। अगर शरीर से ममता ना होती तो ज्ञानी हो जाता। हाँ, तो शरीर से ममता बनी रही तो वो शरीर जब मरा तो उसके चारों तरफ घूमता रहता है फिर, और उसका अंतिम संस्कार अगर नहीं होता तो उसके जो कर्म हैं वो कर्म के फल का प्रारंभ ही नहीं होता। जैसे बीज जमीन में ना पड़े तो उगेगा नहीं, बीज मिट्टी में पड़ेगा तब उगता है। ऐसे जो उस जीव के पूर्व के कर्म हैं वो जब अंतिम संस्कार हो जाता है शरीर का, तो ये शरीर तो छूट गया, ममता खत्म, तो पूर्व के कर्मों का फल उसका प्रारंभ हो जाता है। तो अपने कर्म के फल के अनुसार उसको नई नई गति प्राप्त होती है। ये है हमारा वैदिक सिद्धांत, ये है वेद का सिद्धांत। और अगर शरीर का कर्म नहीं हुआ, अंतिम संस्कार नहीं हुआ, तो जहाँ शरीर पड़ा होगा उसी के चारों तरफ हो, तो उसका वो पूर्व कर्म का जो फल है वो जैसे बीज हम बोरे में भर के रखे रहें उस तरीके से संचित पड़ा है, तो वो कर्म अपना फल देने के लिए तैयार ही नहीं होता। उसी को आप कहते हो प्रेत योनि, भटकाव, क्योंकि उसके पूर्व का कर्म अपना फल देने के लिए तैयार नहीं हो पा रहा है। इसलिए जब तक थोड़ा अविद्या है, अज्ञान है, तब तक उसका 100 का अंतिम कार्य करना चाहिए। ये बिल्कुल करते रहना चाहिए। लेकिन ये सुखाकाशम अक्षिक्तम संयद बामो बामनी भामनी इति एवं गुण उपासते, मिला
भाष्य में मिला? नहीं मिला? देखना, ए सुखाकाशम अक्षिस्थम। सुखाकाश कहाँ पर कहा था? प्राण ब्रह्म ब्रह्म सुखाकाश। अक्षिस्थम दक्षिण अक्ष में, हाँ अक्ष में जो पुरुष है, संयद वामो वामनी भामनी इति एवं गुणम उपासते प्राण सहितम अग्नि विद्याम च तेषाम अंत्यकर्म भवतु मावाभूत। जो इस आत्म स्वरूप में निष्ठा है उसका अंतिम कर्म होवे मावाभूत, ना होवे वो सर्वथा ही वो अपने स्वरूप में निष्ठ रहता है। हाँ यहाँ तक भवतु मावाभूत, यहाँ तक जो ज्ञानी हो गया अपने स्वरूप में। बस इतना है कि जो पूरी तरह से ज्ञानी नहीं हुआ, मतलब उसमें निष्ठा नहीं प्राप्त हुई, समझ, जैसे लगभग मान लो साधना शिविर में आकर के इस स्थिति में, हाँ क्योंकि ये सुन भी लिया, समझ में भी बात आ गया, दिल के भीतर चाह भी होती है कि ऐसा होना चाहिए, सब कुछ है, लेकिन फिर भी शरीर की ममता थोड़ी बहुत अभी है, देह की ममता रह गई। ये ज्ञान भी हमको समझ में आया, निष्ठा नहीं बनी और शरीर के साथ थोड़ी ही ममता भी बनी रह गई। अरे महाराज चाहे जितना कहो, शरीर के साथ तो ममता इतना है ना कि जरा सा चाय खराब हो जाए, नाश्ता में गड़बड़ी हो जाए, भोजन में गड़बड़ी हो जाए, फिर सब साधना भजन ब्रह्म ज्ञान बामनी भामनी एक किनारे। हाँ स्वामी जी बुला के मार डाले यहाँ पर। हाँ खैर आप लोग नहीं हो ऐसे, आप लोग सब पुराने लोग हो, लेकिन प्रायः होता है। हाँ बड़ी चर्चा होती है, सुनना तो है वामनी भामनी तत्व का, जो सुखास में सुखासम, हाँ सुखाकाश में है, जो अक्ष का भी दृष्टा है, जो भामनी है भामनी है, संयत वाम है, उसमें निष्ठा प्राप्त करनी है। ठीक है, बढ़िया, इस समय यहीं पर समाप्त करते हैं। हाँ आत्मा का निवास स्थान हृदय में हाँ है, हाँ वह सही है या नहीं? हृदय आकाश में बार बार, हाँ हृदय आकाश, हृदय ये वाला हार्ट नहीं, हृदय आकाश शब्द प्रयोग किया। ये यहाँ से हाँ वो जहाँ से, क्या समझाया था, ये प्राण शक्ति जहाँ से उदित हो रही है, जहाँ जा कर के समा रही है, सो हृदय आकाश, वही भाष्यकार ने वही कहा था। वो उस अवस्था में कहीं उसका स्रोत तो होगा, कहीं से उदित तो होती। पानी की एक बूंद हमको कहीं भी दिखाई पड़े, नल में, जमीन में, टोटी में, स्रोत उसका समुद्र है। पानी का स्रोत समुद्र है, क्योंकि समुद्र से सूर्य ने खींचा, भाप बन के उड़ा, बादल बना, बादल बन के वर्षा हुई, वो वर्षा से पानी समा गया ज़मीन में, वही स्रोत बन गया। स्रोत कहाँ हुआ? एक एक बूंद जल का। तो ऐसे शरीर में यहाँ तक कि पहाड़ में जो वो निकलता रहता है पानी, वो भी माना जाता है पहाड़ में पानी बरसा और सोख लेता है, अंदर कहीं अंदर कैविटी होती है, गड्ढा, और उसी का पानी निकलता रहता है, कहीं से आता नहीं पानी। पानी तो सब समुद्र। ऐसे ही ये श्वास का जो स्रोत है शरीर के अंदर कहीं पर जहाँ हो, हम नहीं कह रहे कहाँ पर है, हाँ यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, नाभि में हो सकता है, कहीं होगा शरीर के अंदर ही ना। अब पता नहीं, या शरीर से बाहर वो जहाँ से प्राण शक्ति उदित होती है और जहाँ प्राण शक्ति जाके लिए होती है, उसी का नाम है प्राणो ब्रह्म हृदयाकाश। वहीं पर ओम पूर्णमद